अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शदाब खान आपके सामने एक बार फिर हालाते हिंदुस्तान पर एक नज़र डालते हुए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक के बाद एक याचिका दायर होती जा रही है इस चीज़ को लेकर कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस दरगाह के नीचे मंदिर है। संत कबीर ने एक बात कही थी कि अगर आप वाकई भगवान की खोज करना चाहते हैं तो आप अपने मन में करिए, भगवान इंसान की हर सांस के अंदर है। उनके कहने का मतलब ये था कि आपको वास्तव में अगर सच्चे दिल से भगवान को ढूंढना चाहते हैं तो आप अपने मन में ढूंढिए, उन अच्छाइयों में ढूंढिए जो भगवान ने हमें करने के लिए कहा है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप भगवान को ढूंढें तो आप उसको दिल से याद करिए, वो जगह कोई भी हो। लेकिन भगवान कभी इस चीज़ से खुश नहीं होगा कि आप किसी दूसरे के आस्था के स्थल को तोड़कर, बिखेर कर, उसको लज्जित करके अगर आप जो चाहते हैं कि आप उसको ढूंढ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ संभल के बाद अजमेर शरीफ के दरगाह की। दरगाह अजमेर शरीफ मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, जो सदियों से अजमेर के अंदर स्थित दरगाह है, जिस पर आस्था रखते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान और साथ के साथ तमाम सारे हिंदू भाई भी वहाँ से आस्था रखते हैं। जैसे कि मुसलमान आस्था रखते हैं वैसे ही हिंदू भाई भी वहाँ से आस्था रखते हैं। ये देखा गया है, तमाम सारे फिल्म स्टार्स, तमाम सारे लीडर्स जिन्होंने दरगाह अजमेर शरीफ पर जाकर चादरें चढ़ाई हैं, उनकी मन्नतें कबूल हुई हैं, उन्होंने चादरें भी चढ़ाई हैं। दरगाह को लेकर एक बयान सामने आया है, हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं जिन्होंने एक याचिका दायर की है। उस याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। उस याचिका में ये कहा गया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में जो है वो शिव मंदिर है और शिव मंदिर की सर्वे के लिए, उसकी खोज की सर्वे के लिए जो है कोर्ट ने एक डेट भी दे दी गई है। आप जिन्होंने इस याचिका को दायर किया है, आप उनके बयान को सुनिए। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां हैं। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर। देखिए, इस याचिका के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और 20 दिसंबर की डेट दे दी है कि वहां पर सर्वे किया जाएगा। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को भी इस बात के बारे में बता दिया गया है और वहां पर दरगाह की कमेटी को भी इस बात से आगाह कर दिया गया है कि 20 तारीख को वहां पर सर्वे होगा। अब सोचने वाली बात ये है, अगर देखा जाए तो कि भगवान को लेकर हिंदुस्तान के अंदर तमाम सारी पार्टीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स करती हैं। ये कोई एक पार्टी को लेकर बात नहीं है। तमाम सारी पार्टीज़ ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम पक्ष को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके भगवान में आस्था का ज़्यादा प्रतीक दिखाती हैं, उनको दिखाती हैं कि वह रहनुमा हैं मुस्लिम्स के, और उन्हें लगता है कि मुस्लिमों को मोटिवेट करके वो अपने आप सत्ता में बने रहेंगे। मुसलमानों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को पॉलिटिक्स अगर करनी है, वाकई अगर वो सच्चा लीडर है, तो पॉलिटिक्स जो करते हैं, जो हम लीडर चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हम अपना चुनते हैं, वोट जो आम जनता करती है, वो इसलिए करती है ताकि उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका लीडर कुछ बेहतर करे, उनका लीडर, ना कि इसलिए कि उनके साथ खेल खेले। भाई बच्चों को एजुकेशन दो, जॉब्स दो, रोड निर्माण करो, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पॉलिटिक्स की जा सकती है। भगवान के ऊपर क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो? एक दिन यहाँ से जाना होगा, उसी भगवान को मुंह दिखाना होगा इंसान को, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। उसके बाद जाकर भगवान पूछेगा, भाई मैंने तुझे अपनी पूजा करने के लिए भेजा था, अच्छे काम करने के लिए भेजा था, तूने तो मुझी को पॉलिटिक्स का अड्डा बना दिया।
मुझी पे पॉलिटिक्स कर डाली, तब क्या जवाब देंगे हम उसे? हमें अपने आने वाले वक्त के बारे में भी सोच के चलना चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत शॉर्ट है। इसमें ही हमें सब कुछ नहीं सोच लेना चाहिए कि इसी में हम जो कुछ कर रहे हैं वही सब कुछ है। ये बहुत ही छोटा टाइम है। करोड़ों साल पहले ये दुनिया बनी, साइंस के हिसाब से देखते हैं, और हमारे जीने की जो सुई है वो 60 साल, 50 साल, 70 साल है, जो एक क्षण के बराबर, एक सेकंड के बराबर नहीं है इस दुनिया के टाइम के हिसाब से। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर। उन्होंने क्या कहा है? सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के अहम औलिया इकराम हैं। उनके आस्ताने पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्ताना आज भी मौजूद है। वर्शिप एक्ट 1991 ये साफ कहता है कि किसी भी इबादतगाह की पहचान को तब्दील नहीं किया जाएगा, ना ही अदालतों में इसकी सुनवाई होगी। ये अदालतों को अमल में लाना चाहिए। अदालतों को कानून की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। मतलब उनका कहने का ये है कि अगर अदालतें ऐसी याचिकाओं को एक्सेप्ट भी करती हैं, इवन द कोर्ट्स आर एक्सेप्टिंग सच पिटिशंस विच आर टू फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ अ वर्शिप प्लेस, so that is not acceptable by the law of India। तो भाइयों, वाकई ये मेरी सलाह है हर धर्म के इंसान के लिए कि हम अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते किसी को गिराकर, और हमें भगवान की अगर सच्ची तलाश करनी है तो उसे हमें अपने मन में करना चाहिए, अपने दिल में करना चाहिए। अगर मैं अल्लाह को याद करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी पल कर सकता हूँ, किसी भी जगह पे कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए कोई एक जगह ढूंढने की ही सिर्फ ज़रूरत नहीं है। फिर अब जो कुछ हो चुका है 1991 के बाद से, तो उसमें तब्दीली करने की कोई ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं उसके कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। दोस्तों, समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं हैं। Thank you. Have a good time.